सभी भक्त बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही दिव्य सत्संग है, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। भगवत भजन सत्संग सुन के बहुत लोग करने लग जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें इस संसार में लगता है, इसकी असारता का ज्ञान होता है, या ऐसे लोग हैं जिन पर संसार में कोई ऐसी आपत्ति पड़ी है जिससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। क्योंकि जब कोई भी मुश्किल समय आपके पास आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है जो आपको विचलित करती है, तो वो आपको पवित्र करती है। तो ऐसे लोग भी भगवान की तरफ भागते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुख को ढूंढते हैं कि कहाँ पर हम निर्भय हों, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम सुखी हो सकें। क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, हम कहीं न कहीं उनको ही खोजते रहते हैं, लेकिन हम विषयों में अज्ञानता के कारण हम इन विषय भोगों में, इस संसारिक प्रपंच में यहाँ भगवान को खोजते हैं जहाँ है नहीं, केवल एकमात्र दुख है। और जो क्षणिक सुख मिलता भी है उसका हमें परिणाम पता है। जो क्षणिक सुख मिलता है वो बाद में दुख के रूप में ही बदल जाता है, वही दुख के रूप में बदल जाता है। आप किसी भी यहाँ वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को जिसमें आपको लगता है इसमें सुख है, आप उसका भोग करके देखें, वही दुख के रूप में बदल जाएगा कुछ ही समय बाद। तो ऐसे जो भक्त हैं वो सत्संग सुन के प्रभु की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भजन में लगते हैं। लेकिन भजन में लगते तो हैं, दृढ़ता से लगते हैं कुछ ही देर, फिर धीरे धीरे उनका उत्साह कम होने लगता है, भजन उनका कम होने लगता है। अगर वो सत्संग नहीं सुन रहे हैं तो हो सकता है उनका बंद भी हो जाए। अब ये व्यर्थ तो नहीं गया, उतना समय तो आपका सार्थक हुआ, वो भजन भी आपका सुरक्षित हो गया। ऐसा नहीं है आपने एक माला भी की, वो एक माला आपकी सुरक्षित हो गई और कोई छीन भी उसको नहीं सकता। आप ध्यान से सुने, कारण क्या है कि हमारा सत्संग कम हो गया, भजन करना कम हो गया, धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि जितनी देर हमने भजन किया, जितनी देर हमने सत्संग किया, उससे ज़्यादा हम कुसंग कर लेते हैं। अभी हमने अच्छी बातें सुनी, भगवान की बातें सुनी, भजन की बातें सुनी, उसके बाद हम और बहुत कुछ ऐसा सुनने लग जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा देखने लग जाते हैं जो हमारे इस भजन का जो प्रभाव बना था उसको वो बहुत जल्दी नष्ट करने में कामयाब हो जाता। जो भजन की तपस्या आपके भीतर बनी थी, जो आगे आपके भीतर स्थिति लाती, इस संसार से वैराग्य लाती, भगवान के चरणों में आपका प्रेम बढ़ता। मैं सच आपको बता रहा हूँ, भजन में आपको सुख मिलने लगता कुछ ही समय में, लेकिन हम खुद ही उन क्षणिक, जो मात्र एक क्षणिक हमको सुख कराने वाले भोग हैं, वहाँ हम चले जाते हैं, उनका सेवन करने लगते हैं या कुछ ऐसा सुनने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो जो अच्छा खाया था उसके ऊपर आपने कुछ गलत खा लिया, तो अच्छा खाया था उसका तो असर गया ही, उल्टा जो आपने गलत खाया था उसने आपका स्वास्थ्य और बिगाड़ दिया। ऐसा ही ठीक हमारे साथ हो रहा है कि भजन के साथ ही हम बहुत कुछ गलत भी सेवन कर लेते हैं, और वो हमें पता है, उसे कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। हर जीव को ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप प्रभु आपके भीतर बैठे हुए हैं। जो बात सत्य होगी वो आपको हमेशा शीतलता देगी, और जिस बात में अहंकार होगा
वह बात आपको चुभेगी, खुद आप देख लें। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जो भी बात सत्य होगी, प्रभु के मार्ग की बात जो सत्य होगी, वो आपको स्वतः अच्छी लगेगी, आपको शीतलता देगी, शांति देगी। और जो बात अभिमान युक्त होगी, बनाकर कही गई होगी, या उसके पीछे कोई लोभ होगा, तो वो बात आपको संशय में डालेगी और आपको भीतर से अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही हमें भजन में चलना है। हमें अधिक से अधिक यही प्रयास करना है कि जो भजन हमने किया है उसको हम ही सुरक्षित कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं छीनता है। ये तो सब भ्रम फैलाया जा रहा है। जो भजन नहीं कर रहे हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं कि तुम्हारा भजन चोरी हो गया, तुम्हारा भजन वो तांत्रिक वो ले लेगा। ये सब उनकी बातें हैं जो खुद 1-2 घंटा तक नहीं बैठते, भजन का वो मतलब ही नहीं समझते। ऐसा कुछ भी नहीं। एक नाम भी आपका कोई छीन नहीं सकता, एक नाम भी आपका कोई चुरा नहीं सकता। जितना भजन आपने किया है वो सुरक्षित रहता है, लेकिन उससे हमारा मन हटने लगता है, उत्साह हटने लगता है, तो भजन होना बंद होने लगता है। उसका कारण हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम अपने मन को नहीं संभाल पाते। अगर आप खुद ना ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें सुनें जो भजन में बाधक हैं, आपको पता है इन चीज़ों में हम फिसल जाएंगे, आपको खुद पता है कि यहाँ हमारा चित्त काम नहीं करता, इन जगहों पर हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी दिमाग बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, वो हम करने लगते हैं। तो उन जगहों से आपको बचना है, तभी तो आपको भजन बचेगा। और नहीं तो आपको भजन ही इतना बढ़ाना है। 2 ही तरीके हैं। अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप भजन करते हुए ही फिर सब कुछ करें, तो भी आप उसी स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपको जितने अंश में आप भजन पकड़ते हैं, उतने अंश में संसार की सब बातें छूटती हैं। छूटने का मतलब ये नहीं है आप छोड़ के बाबा जी बन जाएं, जंगल चले जाएं, नहीं। आप वैसे ही कार्यरत रहेंगे। वो एक हृदय का विषय होता है। आप हृदय से आसक्त नहीं होंगे कहीं। कार्य जो है वो और अच्छे ढंग से करेंगे, और भी प्रकाश आपका होगा लोगों के प्रति, और भी लोगों में आपके प्रति आकर्षण होगा। ये बात है। इसका गलत प्रयोग लोग ले लेते हैं। कई सत्संग की ऐसी बातें हैं जिनका गलत चिंतन करके लोग सत्संग पे ही संशय करने लगते हैं, भजन पे ही संशय करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है भजन जो करने लगता है वो बाबा जी ही सीधे बन जाता है। नहीं, आप कार्य कुशलता भी आपके भीतर आने लगती है। लेकिन जब आप जितने अंश में भजन को फिर पकड़ने लगेंगे, उतने अंश में ये संसार की आसक्ति आपकी छूटने लगेगी। व्यवहारिक में आप करते रहेंगे, लेकिन उसका जो सुख दुख होता है वो आपको नहीं छुएगा। आपको पता होगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जितने अंश में भजन, अगर आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो भी गलत आप करते हैं भजन के बाद, जो भी संसारिक चीज़ों में आप फंसते हैं, उतने एकाग्र नहीं रह पाते हैं, कोई बात नहीं, तो आप भजन को ज़्यादा पकड़िए। जितने अंश में भजन पकड़ते जाएंगे, उतने अंश में संसार से मोह ममता जाती रहेगी। तो इसीलिए हमारा भजन कम होता रहता है। भजन से हमें अरुचि सी होने लगती है, फिर हमसे होता नहीं। एक बार अविश्वास होने पर आपका भजन से मन हटने लगेगा। भजन में उत्साह बढ़ता है तो बढ़ता चला जाएगा, विश्वास जो ही हुआ आपका तो विश्वास भी आपका घटता चला जाएगा। इसीलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, सत्संग का सहारा लेना है और भजन परायण रहना है। भजन से ही काम बनेगा, काम तो भजन से ही बनेगा। आपका भजन सुरक्षित भी होगा, भजन बढ़ेगा भी भजन करने से ही। भजन नहीं करेंगे तो कोई युक्ति ऐसी नहीं है जो आपको, कोई चमत्कार ऐसा नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचा दे, दुखों से छुड़ा दे। उसका कारण भजन ही है। भजन आपको और बढ़ाना होगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम का भजन करें,